हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग स्पेशल क्लासेस बाय समर साहू में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि रीजनिंग में हम कैलेंडर पढ़ रहे हैं। कैलेंडर में मैंने आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट और 7 डेज का कॉन्सेप्ट बताया। इसके बाद मैंने कल एक कॉन्सेप्ट और बताया आपको। और तो हम जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं और मैं कल प्रैक्टिस करा रहा था आपको जो भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। और इसके बाद आज जो अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसकी कुछ और प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम करेंगे आज जो हम कल कर रहे थे, जो अधूरा रह गया था उसको हम आज फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न था आपके पास, प्रैक्टिस चल रही है आपकी, क्या चल रही है? प्रैक्टिस क्वेश्चन। चलिए, अगर मैं आपको बता रहा था कि क्वेश्चन है आपके पास, क्या क्वेश्चन है? यदि गत परसों गुरुवार था, यदि गत परसों गुरुवार था तो रविवार होगा। आपके पास है ऑप्शन है आपके पास ए, क्या है? आज ऑप्शन है बी नंबर आपका आज से 2 दिन बाद, आज से 2 दिन बाद। और ऑप्शन सी है आपका आगामी कल। और ऑप्शन डी है आपका आगामी परसों। ये आपके पास क्या है? प्रश्न है आपके पास कि यदि गत परसों गुरुवार था तो रविवार होगा। क्या होगा आपका इसका आंसर? देखिए, कह रहा है गत परसों। आप गत परसों का मतलब समझते हैं? क्या है गत परसों का मतलब? गत परसों का मतलब है -2। आपको याद होगा मैंने कल बताया था गत परसों, गत कल और आगामी परसों, आगामी कल। इसके बारे में मैंने आपको विस्तार से चर्चा कर दी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से उसको देख सकते हैं। चलिए, तो मैंने आपको बताया, क्या बताया? कि गत परसों गुरुवार था। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट है। क्या है कि यदि गत परसों गुरुवार था तो रविवार होगा। रविवार होगा यानी कि हमें प्लस करना है, हमें बाद का दिन बताना है। इस बात को आप समझ गए होंगे। ठीक, तो क्या है इसमें? तो हम इसमें देखते हैं गत परसों को आप लिख पाएंगे। क्या लिखेंगे? गुरुवार। एक मिनट, गुरुवार को हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले गुरुवार आपका 5वें नंबर पे आता है, फ्राइडे। ठीक, फ्राइडे ये आपका 5वें नंबर में आता है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि गत परसों कब था? ये कब था? आपका था गत परसों यानी क्या? +2। ठीक, तो गत परसों क्या था आपका? क्या था? तो आपका था रविवार। क्या होगा? रविवार ये 7, 0 और 7। कहने का मतलब ये जो गुरुवार है, आप बात को समझिए, ये जो गुरुवार है इसका नंबर ऑफ डे क्या होता है? नंबर ऑफ डे होता है आपका 5। ठीक, इसके बाद इस गत परसों, हमें गत परसों का याद रखना है। और क्या है? तो रविवार क्या होगा? तो रविवार के लिए हमें इसमें 5 में 2 जोड़ना होगा, तब हमारा रविवार होगा। ठीक, तो हमारा क्या होगा? ये रविवार होगा, ये हमारा रविवार होगा। ये आपको बात समझ में आ गई? तो ये क्या है? ये क्या है? ये हमारा है, क्या है? ये हमारा आगामी परसों है। क्या है? आगामी परसों। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? कि ये +2 जो है हमारा वो आगामी परसों है।
बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। देखिए, गुरुवार नंबर ऑफ डे 5, ठीक है, और हमें क्या बताना है, रविवार किस दिन होगा। तो 5 में हम 2 जोड़ेंगे। अगर पूछता कि शनिवार कब होता, मान लीजिए सपोज दैट कि पूछता यहाँ पर शनिवार कब होता, तो शनिवार के लिए हमें क्या करना पड़ता, शनिवार का नंबर ऑफ डे होता है 6, तो यहाँ पर +1 होता। ओके, ठीक। और अगर यहाँ पर मैं एक ही क्वेश्चन में कई सारी कंडीशन बताने की कोशिश करता हूँ। अगर मान लीजिए यहीं पर आपका रविवार था, ये होता, यदि गत परसों गुरुवार था तो रविवार क्या था। अगर यहीं पर होता कि गत परसों गुरुवार था तो रविवार क्या होगा, ठीक। तो आपका रविवार होगा, रविवार होता था तो था के लिए हमें यहाँ पर माइनस करना पड़ता। मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट बताया आपको कि पहले के लिए माइनस और आगे आने वाले दिन के लिए होगा के लिए हम प्लस करते हैं। ओके, तो आपका यहाँ पे अगर शनिवार होता, शनिवार अगर होता तो आपका यहाँ पर हो जाता +1, ठीक, +1, और यहाँ पर हो जाता यानी शनिवार। हमें शनिवार दिखाना था तो हमें यहाँ पे +1 करना पड़ता। तो आंसर क्या होता इसका, तो आंसर इसका होता आगामी कल। फिर कब हो जा, क्यों आगामी कल क्यों होता, क्योंकि हमने इसमें +1 किया। आगामी परसों क्यों है, क्योंकि हमने इसमें क्या किया, +2 किया। ठीक, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो आपका आंसर सही हो जाएगा डी नंबर। क्या सही हो जाएगा, डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि सवाल है आपका, यदि गत परसों रविवार था, यदि गत परसों रविवार था, यदि गत परसों रविवार था तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, यदि गत परसों गुरुवार था, सॉरी यहाँ पर रविवार है, रविवार था तो आगामी परसों के 3 दिन बाद क्या होगा, यानी कि कौन सा दिन होगा ये पूछ रहा है। तो आपके पास ऑप्शन है संडे, और बी ऑप्शन है आपके पास मंडे, और सी ऑप्शन है आपके पास वेडनेसडे, और डी ऑप्शन है आपके पास सैटरडे। ये आपके पास ऑप्शन है। चलिए देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्या बताया कि गत परसों गत परसों का मतलब क्या होता है, गत परसों का मतलब होता है आपका -2। गत परसों का मतलब होता है -2, और क्या था -2 के रविवार था। नंबर ऑफ डे, रविवार का नंबर ऑफ डे क्या होता है, 7 या 0। इसको हम 0 या 7 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, ये सारी बातें मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखी है। ओके, फिर पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है आगामी परसों। आगामी परसों मतलब +2, ओके, फिर के 3 दिन बाद +3। ये तो आपका, देखिए मैं यहाँ पर लिख दूँ, ये आपका रविवार हो गया, ये आपका गत परसों हो गया, और ये आपका आगामी परसों हो गया, और ये आपका क्या हो गया, ये +3 यानी 3 दिन बाद। जो भी प्रश्न था वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। लिखा है गत परसों रविवार था तो गत परसों रविवार हो गया। फिर पूछ क्या रहा है, आगामी परसों, ये आपका आगामी परसों हो गया। फिर पूछ रहा है के 3 दिन बाद, तो ये आपका 3 दिन हो गया। हमें अब बताना है कि ये कौन सा डे आएगा। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, हम इनको ऐड करते हैं तो क्या होगा, क्यों ऐड करते हैं, ये कट भी जाना चाहिए, तो मैंने इसका भी कारण बताया था, आप देख सकते हैं। तो 2 + 2 4,
और +3 7, आपका हो जाएगा 7, प्लस का 7 होगा। ओके, चलिए अब इसको ऐड करते हैं। इसको तो 0 को हम या तो 7, 0 + 7 कर दें तो आपका क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, या 7 को हम 7 से जोड़ें तो क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक, लेकिन 7 को हम क्या लिखते हैं, 14 को हम लिखते हैं 7, यानी कि अल्टीमेट बात आपकी वहीं आ गई। ओके, क्यों? क्योंकि हम रविवार को 7 लिख सकते हैं या 0 लिख सकते हैं, तो आपका जो आंसर होगा, आपका आंसर हो जाएगा संडे, क्योंकि यहाँ पर 7 को हम रविवार लिखते हैं और 14 को भी हम 7 लिखते हैं, तो 7 को हम क्या लिखते हैं, रविवार लिखते हैं। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा रविवार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलिए सवाल है आपके पास, यदि बीते कल के 2 दिन पहले बीते कल के 2 दिन पहले शुक्रवार था, क्या था, शुक्रवार था। बीते कल के 2 दिन पहले शुक्रवार था, तो आगामी परसों क्या दिन होगा, तो आगामी परसों क्या दिन होगा, ये आपका क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, आप पढ़िए क्वेश्चंस को। आपका जो है ऑप्शंस यही रहेंगे, संडे, मंडे, वेडनेसडे एंड सैटरडे। ठीक, तो क्या कह रहा है समझिए। यदि बीते कल के 2 दिन पहले शुक्रवार था, क्या कह रहा है, बीते कल, आप समझिए ये जो बीता कल है यानी कि -1 जो बीत गया, यानी कहने का मतलब ये गतकल है। क्या है, गतकल कह रहा है। अब ये भाषा वाले प्रश्न है, ये आपको भाषा में पकड़ होनी चाहिए। क्या कह रहा है, यदि बीते कल के 2 दिन पहले, तो बीता कल आपका क्या हो गया, -1 हुआ कि नहीं हुआ। फिर क्या कह रहा है, 2 दिन पहले, इसके 2 दिन पहले, तो -2 होगा कि नहीं होगा। क्या था, शुक्रवार था। क्या था, शुक्रवार। तो नंबर ऑफ डे शुक्रवार आपका कौन सा पड़ता है, 5। ठीक है, आपका ये हो गया 5। चलिए इसके बाद फिर क्या कह रहा है, तो आगामी परसों क्या होगा, पूछ रहा है। आगामी परसों का मतलब होता है +2। मैंने आपको बताया ये प्लस माइनस का जो खेल है आपको फर्स्ट वीडियो में पता चलेगा। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको देख सकते हैं। चलिए, तो मैंने बताया आपको कि कह रहा है बीते कल के, तो बीता हुआ कल ये हो गया। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो बीता कल आपका क्या हुआ, बीता हुआ कल ये हुआ, बीता हुआ कल। ठीक, और ये जो -2 है ये आपका क्या है, 2 दिन पहले, 2 दिन पहले। और ये जो 5 है ये आपका फ्राइडे है। यहाँ पर इस सवाल में ये भी लिख सकता था, क्या लिख सकता था कि गत परसों शुक्रवार था, ये भी लिख सकता था। लेकिन उसने क्या लिखा कि यदि बीते कल के 2 दिन पहले शुक्रवार था तो आगामी परसों क्या होगा। और ये जो +2 है तो ये आपका क्या है, आगामी परसों है, आगामी परसों।
ठीक। तो हमें बताना है कि आपका जो पूछा है आगामी परसों क्या होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक। तो जैसा मैं हर क्वेश्चन में करता हूँ, इनको ऐड करना है, तो आपका हो जाएगा 2 दूनी 5 2 दूनी 4 1 5, यानी प्लस का 5। अब देखिए अब क्या करना है, इसको ऐड करना है। 5 + 5 हो जाएगा आपका 10। क्या हो जाएगा 10 प्लस का, और 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 को हम लिख सकते हैं 3। और 3 को क्या लिख सकते हैं, यानी 3 क्या है आपका, 3 आपका बुधवार है, यानी कि वेडनेसडे आंसर इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेडनेसडे इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, आपको बात समझ में आ रही होगी अब। ओके, आपको हर एक क्वेश्चन ऐसे ये आप इनको सरल ना मानिए, ये आपकी जड़ है। क्या है, इस कैलेंडर चैप्टर की जड़ है, ये नब्ज जिसे कहते हैं। ठीक, आप इनको छोटे क्वेश्चन मत मानिए। चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्या है क्वेश्चन, आपके ऑप्शन वही रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, तो प्रश्न है आपके पास, यदि गत परसों क्या था, शुक्रवार, गत परसों शुक्रवार था। ठीक, क्या पूछ रहा है, तो आगामी परसों के 2 दिन बाद क्या होगा। ऑप्शन है आपके सैटरडे, वेडनेसडे एंड आपका हो जाएगा, यहाँ पर आप इसको कर लीजिए थर्सडे। क्या कर लेंगे, ए नंबर आपका हो जाएगा थर्सडे, हो जाएगा आपका थर्सडे हो जाएगा। ठीक, चलिए क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है, इस बात को समझिए आप और तवज्जो दीजिए बात में मेरी, कि क्या कह रहा हूँ मैं, क्या नहीं कह रहा हूँ। अभी नहीं देंगे तो बाद में देंगे, लेकिन देंगे ज़रूर। चलिए, तो कह रहा है गत परसों क्या था। गत परसों का मतलब होता है -2। ये बात आपको क्लियर है। ओके, फिर कह रहा है क्या था, शुक्रवार यानी नंबर ऑफ डे 5। ओके, तो आगामी परसों के 2 दिन बाद क्या होगा, आगामी परसों के 2 दिन बाद क्या होगा। आगामी परसों का मतलब होता है +2। ओके, ये हो गया आगामी परसों, ये फिर 2 दिन बाद यानी कि और आपका +2 क्या हो जाएगा, क्या होगा। तो देखिए, ये आपका फ्राइडे हो गया, शुक्रवार, ये आपका गत परसों हो गया, ये आपका आगामी परसों हो गया, ये आपका 2 दिन बाद हो गया। ओके, तो आप इनको ऐड करिए, क्या हो जाएगा, 2 2 2 6, फिर प्लस। ओके, इसके बाद ये हुआ, इसको ऐड करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें होगा, क्यों पूछ रहा है कि अगला क्या होगा। तो 6 5 11, तो हम 11 को क्या लिखते हैं, 11 को हम 4 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ये बात मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं। ओके, तो हम 4 लिख सकते हैं इसको। तो आपका ये आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, नंबर ऑफ 4 डेज क्या होता है आपका, क्या होता है, थर्सडे, यानी कि गुरुवार इसका आंसर हो जाएगा, गुरुवार आंसर हो जाएगा। आपको बातें क्लियर होने लगी होंगी।
और नहीं हो रही हैं क्लियर तो आगे हो जाएंगी अगले आने वाले क्वेश्चन में। चलिए ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, क्या है? यदि गत परसों क्या था? गुरुवार था। यदि गत परसों गुरुवार था तो पूछ रहा है आगामी कल के 4 दिन बाद क्या होगा? आंसर ये है, आपका क्वेश्चन ये है कि यदि गत परसों गुरुवार था तो आगामी कल के 4 दिन बाद क्या होगा? आंसर आपका क्वेश्चन है यदि गत परसों गुरुवार था तो आगामी कल के 4 दिन बाद क्या होगा? तो देखिए, गत परसों का मतलब क्या होता है? गत परसों का मतलब होता है -2। क्या होता है? -2। और गुरुवार का मतलब क्या होता है? गुरुवार का मतलब होता है 4। क्या होता है? 4। ठीक, नंबर ऑफ डे गुरुवार का मतलब होता है 4। तो आगामी कल का मतलब होता है +1 के 4 दिन बाद, तो +4 क्या होगा? तो ये आपका देखिए, फिर समझिए, प्लस ये 4 जो है ये आपका गुरुवार है, ये -2 ये आपका गत परसों है, और +1 ये आगामी कल है, और +4 ये 4 दिन बाद का दिन। ठीक, पूछ रहा है तो क्या करेंगे? आपका आंसर जो होगा देखिए, 4 1 5 2 7 क्या हो जाएगा? 7 +1। ठीक, ये इसको ऐड करेंगे, तो ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 11। और जैसा कि मैंने बताया 11 को हम क्या लिख सकते हैं? 11 को हम 4 लिख सकते हैं, और 4 क्या है? 4 आपका गुरुवार है। क्या है? गुरुवार, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा वेडनेसडे, थर्सडे आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको बातें समझ में आने लगी होंगी। सिंपल क्वेश्चंस लेकिन महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, सिंपल क्वेश्चंस लेकिन महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं ये आपके। ठीक, और खास बात ये है इन क्वेश्चंस की कि ये क्वेश्चंस आपके विभिन्न एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे हुए प्रश्न हैं। ठीक, चलिए, तो आपके पास प्रश्न है, क्या है प्रश्न? चलिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्या है ये कॉन्सेप्ट दूसरा है कि क्या है ये? देखिए, यदि आज से 3 दिन बाद मंगलवार है तो बीते कल के 4 दिन पहले क्या था? देखिए, समझिए इस बात को। यदि आज से +1, फिर कह रहा है +3, ये दिख नहीं रहा होगा आपको, आपके पास है, कह रहा है कि आज से का मतलब हुआ आपका +1। ठीक, फिर कह रहा है आज से 3 दिन बाद +3 क्या है? मंगलवार माने 2, नंबर ऑफ डे 2। ओके, ठीक, तो बीते कल के 4 दिन पहले क्या था? तो बीता हुआ कल क्या हुआ आपके? ये हुआ -1, बीता हुआ कल -1 हुआ कि नहीं हुआ? फिर कह रहा है बीते कल के 4 दिन पहले, तो -4। अब बताना है, ये आपको बताना है कि इस दिन क्या था। ये आपका क्वेश्चन बन गया। कह रहा है कि यदि आज से 3 दिन बाद मंगलवार है तो ये हुआ आज, और ये हुआ आपका 3 दिन बाद, 3 दिन बाद। ठीक, क्या है? ये हुआ आपका
मंगलवार, क्वेश्चन आपका बन गया। फिर कह रहा है, पूछ क्या रहा है, बीते कल, ये हुआ आपका बीता हुआ कल, ठीक। फिर बीता हुआ कल हुआ ये, फिर कह रहा है 4 दिन पहले, ये आपका 4 दिन पहले हुआ, यानी कि माइनस का 4 दिन पहले। ये कॉन्सेप्ट माइनस प्लस का मैं समझा चुका हूँ, आपको बहुत बार समझा चुका हूँ, आप इसको देखिए। अब देखिए, इसको हम ऐड कर लेंगे जैसा कि मैं करता हूँ, ठीक। क्या होगा, 4 1 5, 4 1 5, 5 1 6 और 6 3 9, क्या हुआ 9। अब ये बताइए मुझे, जो मैं पिछले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर ये जो 2 और 9 है, इसको हम, ये जो माइनस का होगा कि प्लस का होगा, तो आपका होगा माइनस का। क्यों होगा, क्योंकि हमसे पहले के दिन पूछा है। आप पढ़िए सवाल को, बीते कल के 4 दिन पहले, और पहले के लिए हम क्या लगाते हैं, माइनस। ओके, तो हम क्या लगाते हैं, माइनस। तो माइनस लगाते हैं हम, तो माइनस जब लगाते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, और ये जो 2 है, तो हम 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं, हम 2 को लिख सकते हैं 9। कैसे लिख सकते हैं, 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये हम बात आपको बताएंगे। बताएंगे क्या, बता चुके हैं हम। ओके, तो 2 को हम 9 लिख सकते हैं। ओके, फिर ये माइनस है, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि हमें पहले का दिन बताना है तो हमें घटाना पड़ेगा। तो 9 में 9 जाएंगे तो आपका क्या हो जाए, क्यों, हाँ, इसको 2 को हमने 9 क्यों लिखा, ये भी बात है आपके पास। तो 2 को हमने 9 इसलिए लिखा क्योंकि 2 में हम 9 नहीं घटा सकते, 2 में हम 9 नहीं घटा सकते, तो 2 को हम 9 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, ये सारी बातें मैंने पिछले वीडियो में बता रखी हैं। ओके, और तो 9 और तो इसको 9 में 9 घटाएंगे तो आपका क्या बचेगा, आपका बचेगा, क्या बचेगा आपका 0। और ये 0 क्या है, 0 आपका संडे है। क्या है, संडे है। ओके, तो आपका एक ऑप्शन हो जाएगा संडे। तो आंसर कौन सा आपका ऑप्शन हो जाएगा, संडे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। बात आपको क्लियर समझ में आई, बिल्कुल आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं हम। चलिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है आपके पास, यदि सात नंबर क्वेश्चन है आपके पास। सात नंबर क्वेश्चन है आपके पास, क्या है, यदि आगामी परसों, यदि आगामी परसों द आफ्टर डे टुमारो, आपका हो जाएगा ये द डे आफ्टर टुमारो, द आगामी परसों मंगलवार है, मंगलवार है। ओके, तो आगामी परसों, आगामी परसों के 2 दिन बाद क्या होगा। आपके पास
ऑप्शन है मंडे, ट्यूसडे, तीसरा है आपका वेडनेसडे और चौथा है आपका थर्सडे। ठीक, देखिए इसमें क्या पूछा है आपका, इसमें पूछा है आगामी परसों मंगलवार है, तो आगामी परसों के 2 दिन बाद क्या होगा, आगामी परसों प्लस का 2, फिर क्या पूछा है मंगलवार है, फिर आगामी परसों के 2 दिन बाद क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा प्लस का 2। समझ पाए, नहीं समझ पाए, पूछा है, कह रहा है कि आगामी परसों, क्या कह रहा है, आगामी परसों क्या है आपका, आगामी परसों आपका है मंगलवार। ओके, तो आगामी परसों के 2 दिन बाद क्या होगा। अब देखिए ये जो आगामी परसों और आगामी परसों ये तो सेम है, इसमें तो पहले और बाद का कुछ लफड़ा है नहीं, क्योंकि ये दोनों आने वाले कल हैं। ओके, आने वाले कल हैं आगामी परसों। तो ये जो प्लस हुआ है, ये मैंने इसमें प्लस क्यों नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि ये क्या है आपका मंगलवार है, मंगलवार हो गया। ओके, ये आगामी से कोई मतलब नहीं। फिर 2 दिन बाद, ये आपका 2 दिन बाद है, 2 दिन बाद। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। 4 को हम क्या कहते हैं, थर्सडे, यानी कि गुरुवार। क्या कहते हैं इसको, गुरुवार। आंसर इज द डी। क्या हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, यदि आगामी परसों क्या है, आगामी परसों को शनिवार है, क्या है शनिवार है, तो बीते कल के 3 दिन पहले क्या होगा। ये पूछा है आपसे कि आगामी कल के यदि आगामी परसों शनिवार है तो बीते कल के 3 दिन पहले क्या होगा। देखिए आगामी परसों को आप क्या लिखते हैं, प्लस का 2। ये बात आपको पता होगी, बिल्कुल पता होगी। क्या है शनिवार, शनिवार को आप क्या लिखते हैं, 6। ये भी पता होगी आपको। फिर पूछ क्या रहा है, बीते हुए कल -1, बीते कल को -1 के 3 दिन पहले, इसको -3 लिखते हैं। क्या होगा, ये आपसे पूछा है, ये आपसे पूछा है। तो देखिए 3 1 4 और 4 2 6, 3 1 4 और 4 2 6। देखिए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्यों करेंगे माइनस, क्योंकि हमें पहले पूछा हुआ, क्या पूछा हुआ है, पहले के दिन पूछे हुए हैं, तो पहले के लिए हम माइनस करते हैं। तो 6 में 6 घटाएंगे तो क्या हो गया, 0 हो गया। क्या हो गया, 0। ओके, और 0 का मतलब क्या होता है, 0 का मतलब होता है आपका संडे। क्या होता है, संडे, यानी कि आप यहाँ पर संडे लिख सकते हैं, तो मतलब होता है आपका संडे। तो आपका आंसर हो जाएगा ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इस तरह मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं पूरा लिखूंगा, पूरा इरेज करूंगा तो टाइम बहुत लग जाएगा। इस तरह में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी हो जाएंगे और आपके समझ में भी आ जाएगा। ओके, चलिए नवा क्वेश्चन है आपका, क्या है, यदि आगामी परसों
यदि आगामी परसों के 2 दिन बाद क्या है, 2 दिन बाद रविवार है तो आपका क्या हो जाएगा, आपका पूछ रहा है गत परसों क्या होगा, क्या दिन था, ये पूछ रहा है। देखिए ऑप्शन है आपके इसको आप केवल मंडे कर लीजिए। ओके चलिए, यदि आगामी परसों के 2 दिन बाद, आगामी परसों प्लस का 2, आगामी परसों क्या हुआ प्लस का 2, उसके 2 दिन बाद प्लस का 2 क्या है रविवार यानी कि 0। बात समझ में आई। फिर पूछ कह रहा है गत परसों क्या था, यानी कि माइनस का 2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये पूछ रहा है आपसे। तो क्या हो जाएगा 2 2 4 6 किसका माइनस का, और यहाँ पर हम इसको 0 या 7 लिख सकते हैं। तो जब 7 में 6 घटाएंगे, 1 मिनट आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, देखिए आगामी परसों का मतलब प्लस का 2, ठीक। उसके 2 दिन बाद प्लस का 2 क्या है रविवार यानी कि 0 दिख रहा है अब। ओके, गत परसों क्या होगा, यानी कि माइनस का 2 इधर क्वेश्चन मार्क, ये आपको दिख रहा है। ओके, इसके बाद हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि गत परसों क्या था, यानी कि 2 2 4 माइनस का 6 क्या था, यानी कि पहले का दिन बताना है तो माइनस करेंगे, और 0 को हम 7 भी लिख सकते हैं। ओके, तो हम 7 में जब 6 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा, क्या होगा, आपका हो जाएगा 1, और 1 को क्या कहते हैं, 1 को हम कहते हैं मंडे। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका पहला आंसर हो जाएगा सही। ओके चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब तो आपको बातें समझ में आ रही होंगी। ओके, अगला क्वेश्चन है आपके पास, यदि आगामी, चलिए लिख देता हूं इसको मैं, प्रश्न है आपके पास, यदि आगामी कल के 2 दिन बाद, आगामी कल के 2 दिन बाद गुरुवार है, आएगा, एक ही बात है या आएगा। ओके ठीक, तो बीते हुए कल के तीन दिन पहले, क्या दिन था, ऑप्शन देख लेता हूं इसमें। ठीक, ये आपके पास, ये आज आपका आखिरी सवाल, देखिए और ध्यान से इसको समझिए। कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है आगामी कल के 2 दिन बाद। तो आगामी कल क्या होता है आपका, आगामी कल होता है प्लस का 2, इस बात से आप वाकिफ होंगे। ओके, आगामी कल का मतलब होता है प्लस का 2, और
2 दिन बाद यानी कि प्लस का 2 और जोड़ेंगे 2 दिन बाद, ये क्योंकि ये आगामी कल का मतलब होता है प्लस का 1। ओके, इसके 2 दिन बाद ये हो जाएगा प्लस का 2। क्या है? गुरुवार, यानी कि गुरुवार का नंबर ऑफ डे होता है 4। क्या होता है? 4। तो पूछ क्या रहा है? बीते हुए कल माइनस का 1, बीते हुए कल के 3 दिन पहले, तो यानी कि 3 दिन पहले माइनस का 3। आपको बताना है कि इस दिन क्या होगा। तो हम वैसे करेंगे जैसे करते हैं। क्या करते हैं हम कि 3 1 4, 4 1 5, 5 2 7। किसका 7? माइनस का 7। क्यों? क्योंकि हमसे पूछा है पहले का दिन, तो माइनस का 7 करेंगे। और इसको 7, अब देखिए 7 में 4 घटाना है, 4 में 7 घटाना है तो नहीं घटेगा। तो हम क्या करते हैं, 7 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए? 7 को हम लिख सकते हैं 11। कैसे लिख सकते हैं? आपको पिछले वीडियो देखना पड़ेगा। ओके, तो 7 को हम लिख सकते हैं 11। तो 11 में हम 7 घटाएंगे, 11 में हम 7 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर 4। और 4 आपका क्या होता है? 4 आपका होता है थर्सडे। और थर्सडे को क्या कहते हैं? थर्सडे को कहते हैं हम गुरुवार। ओके, क्या कहते हैं? गुरुवार। ये आपका आंसर नंबर ये हो जाएगा सही। 4 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही। तो आज की आपकी क्लास यहीं तक रहेगी और मिलते हम अगले नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।